बटरफ्लाई इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। आइए बात करते हैं। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंकित है एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो पूरी देखना और अगर पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब कर देना। मान लो कि आप समय में पीछे गए और आपने एक कीड़े पे गलती से पैर रख दिया। अब इस कीड़े को एक मेढक खाने वाला था और इस मेढक को एग्जैक्टली उसी टाइम पे शेर के सामने कूदना था जब वो उस इंसान को खाने वाला था जो हमारी दुनिया बदलने वाला है। लेकिन आपके कीड़े को मारने की वजह से शायद वो मेढक भूखा मर गया और वो शेर उस इंसान को खा गया और आपने पूरा प्रेजेंट बदल दिया। यही है बटरफ्लाई इफेक्ट, एक छोटी सी तितली के पंखों से उठा एक भवंडर। तो अब जो हम जान गए हैं कि बटरफ्लाई इफेक्ट क्या है, अब बात करते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता इसकी। लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच है जो मैं आगे बताऊंगा। हम भले ही समय में पीछे नहीं जा सकते अभी, लेकिन हम एक चीज जरूर कर सकते हैं, टाइम ट्रेवल सिमुलेट क्वांटम कंप्यूटर पर, जो कि समय में पीछे जा सकता है। और क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में मैंने अपने इंस्टाग्राम पे बात की है। अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हो तो लिंक नीचे है और यूजर नेम स्क्रीन पे। अब क्वांटम कंप्यूटर्स हमारे नॉर्मल कंप्यूटर से फंडामेंटली अलग होते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना समझ लेते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स नॉर्मल कंप्यूटर्स से कुछ चीजों में इतने तेज हैं कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एंड एक जो बेसिक चीज क्वांटम कंप्यूटर फॉलो करता है वो है कोड रिवर्सिबिलिटी, मतलब इनपुट से आउटपुट और आउटपुट से इनपुट सेम कोड को रन करके। लॉस एलमोस नेशनल लैब के साइंटिस्ट बिन एंड निकोलाई ने कहा कि क्वांटम वर्ल्ड में बटरफ्लाई इफेक्ट ना के बराबर है। और यही है वो कैच जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। क्वांटम वर्ल्ड माने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, ये छोटी चीजों की दुनिया। तो ये चीज मैं आपको एक एग्जांपल से ही समझा सकता हूँ कि उन्होंने कैसे ये अचीव किया। तो मानो आप अपनी कार पैक करते हुए अपनी नानी के घर जा रहे हो। आपकी रोड टाइम है, नानी का घर पास्ट है और आपका घर प्रेजेंट। अब जब आप नानी के घर पहुंच गए, अब आपने डिसाइड किया कि वापस अपने घर चला जाए प्रेजेंट में। लेकिन इतने में ही कहो कि कोई और आया जिसने कुछ चेंज कर दिया पास्ट में, और अब आपकी इस समय की रोड पे एक नया मोड़ आ गया। तो अब लॉजिकली देखा जाए तो आपको तो वही रास्ता याद है जिससे आप आए हो, और इस नए मोड़ के ऐड हो जाने के कारण अब आपको रास्ता भटक जाना चाहिए और एक नए रास्ते पे चल देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो मोड़ आपको वापस उसी रोड पे ले आया और आप वापस प्रेजेंट में अपने घर पहुंच गए। लेकिन इससे हमें क्या पता चला? यही कि टाइम सेल्फ करेक्टिंग है, माने समय खुद को ठीक करता है, आप चाहे जितनी छेड़छाड़ कर लो उसमें। और साथ ही में एक और चीज देखी गई कि जितना ज्यादा पीछे जाके पास्ट में चेंजेस होंगे उतना ही इफेक्ट कम होता जाएगा प्रेजेंट में। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो उनके लिए है जिन्हें क्वांटम कंप्यूटिंग थोड़ी सी पता है। तो एलिस एंड बॉब, एलिस ने अपनी क्यूबिट प्रिपेयर करी और उसने उसे उल्टा रन किया डीप पास्ट में, बट बॉब ने उसकी क्यूबिट की इंफॉर्मेशन स्टडी कर ली, हेंस डिस्ट्रॉइंग द क्यूबिट एंड बाकी सारे क्यूबिट से कोरिलेशन। बट वही सेम लॉजिक जब आगे की तरफ रन किया गया, एलिस ने अपनी इंफॉर्मेशन समहाउ वापस पा ली विदाउट मच डैमेज। एंड डिस्क्रिप्शन में सारे रिसोर्सेज लिंक्ड हैं जो भी मैंने यूज करे हैं, और ये पेपर भी। तो यहाँ से एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन उठता है कि इस चीज का हम असली दुनिया में क्या यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर है, पहला इंफॉर्मेशन हाइडिंग और दूसरा क्वांटम कंप्यूटर्स की चेकिंग में कि वो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं या नहीं। इंफॉर्मेशन हाइडिंग और क्वांटम कंप्यूटर्स की चेकिंग और क्वांटम कंप्यूटर्स खुद में एक बहुत लंबा टॉपिक है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इन तीनों में से किसी भी एक चीज पे एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। एंड एंड में अगर आप पीछे जा रहे हो तो प्लीज आगे देख के चलना, अनलेस आप इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो। तब तक के लिए ध्यान रखो और सुरक्षित रहो।